अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। जो न्यू बुक है हमारी मैथ की 9th क्लास की, उसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना है। उसमें उसने क्या कहा है कि रिप्रेजेंट द नंबर फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू है आपके पास, अगर कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे आप करेंगे, स्क्वायर रूट 2 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.414 सो ऑन। तो ये चलती जा रही है। अब इसको प्रकार की मदद से सॉल्व करते हैं, लेकिन वाइट बोर्ड पे इस प्रकार का इस्तेमाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें प्रकार नहीं है, तो आप इसको किस तरह से मैनेज करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे? फ़र्ज़ कर लें अगर आपके पास प्रकार नहीं है, तो उसके बगैर इसको किस तरह सॉल्व करते हैं? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं सर जी प्रकार से मुश्किल होता है, प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है, कोई दूसरा मेथड बताएँ। तो उसकी एक अल्टरनेट मेथड भी है जो अप्रोक्सीमेट आपको तकरीबन उसके करीब-करीब सॉल्यूशन उसका दे देता है। तो क्या करते हैं, किस तरह इसको सॉल्व करेंगे? तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू जैसा कि हम देख रहे हैं 1.414 है। अब ये देखें 1.4 पॉइंट के बाद 4 नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले आपने इसको रियल रिप्रेजेंट करना है नंबर को नंबर लाइन के ऊपर। तो बात करेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है। असल में नंबर लाइन क्या चीज़ है? तो सबसे पहले बच्चे आप सीखें कि नंबर लाइन क्या चीज़ है। नंबर लाइन असल में एक रियल लाइन है। रियल लाइन में क्या होता है, तमाम नंबर एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव वाले भी, नेगेटिव वाले भी, तमाम स्क्वायर रूट वाले, डेसिमल वाले, शारिया वाले, तमाम नंबर इसके ऊपर लाई करते हैं। किस तरह लाई करेंगे उसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ये फर्ज कर लें आपके पास 0 है, इधर मैं बना देता हूँ 1। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं लाइन को, 0, इसको हमने 1 कह दिया। तो इसको आगे हम कहेंगे 2, या पैमाने से इसको बराबर बैलेंस करके बना देंगे। मुझे देखो आइडिया, तो मैंने इसको ज़रा बराबर कर दिया 1 और 2। इस तरह सो ऑन, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। इसी तरह 0 से जो बैक पे जाएंगे तो इधर -1 होगा, -2, सो ऑन। तो ये माइनस इन्फिनिटी तक लाइन चलती जाएगी। माइनस यानी 0 से राइट साइड पे चलेंगे, 0 से जो राइट साइड पे है, जो राइट साइड, 0 के जो राइट साइड पे है, तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं, तमाम पॉजिटिव नंबर्स लाई कर रहे हैं। जबकि आप 0 से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, 0 से जो लेफ्ट साइड है, तो इधर क्या एग्जिस्ट करेंगे, इधर तमाम नेगेटिव नंबर इधर हैं आपके पास। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स लाई करेंगे। तो ये बात नोट कर लें ताकि मैं इसको भी रेस करूंगा जगह की कमी की वजह से। अब ये होगी आपकी नंबर लाइन। अब 0 और 1 के दरमियान कितने नंबर है? 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर है, बेशुमार नंबर है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 0 है। इसके बाद देखिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, यानी कि 1 आ जाएगा। 0.9 में जब हम 0.9 के अंदर 0.1 ऐड करेंगे तो आपके पास ये 1.0, या इसको कहेंगे 1, तो ये 1 पे आ जाएगा। अब इसके दरमियान भी बहुत सारे नंबर देखिए, 0.1 है, 0.1। अब 0.1 के दरमियान भी कोई नंबर है 0.1 से भी छोटा, 0.01, इस तरह 0.001। यानी जैसे नंबर पॉइंट के बाद 0 बढ़ते जाएंगे वो वैल्यू छोटी होती जाएगी। ये वैल्यू 0.001 0.1 से भी छोटी है। यानी मैं लिख देता हूँ इधर 0.1 जो है वो लेस है 0.1, क्योंकि इसमें देखिए पॉइंट के बाद 0 नहीं, इसमें पॉइंट के बाद 0 आ गया, ये वैल्यू इससे भी लेस होगी। और ये वैल्यू पॉइंट इससे भी लेस है
0.001। तो अगर इससे भी छोटी वैल्यू कौन सी होगी नेक्स्ट, वो होगी 0.0001। तो यानी इस कहने का मकसद ये है कि 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह 1 और 2 के दरमियान भी इनफाइनाइट, इसलिए चलते जाते हैं और हम इसको कहते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि नंबर इनफाइनाइट टाइम, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अभी हमारा कंसर्न किसके साथ है, स्क्वायर रूट 2 के साथ। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1.414 है। इसको वैसे तो हम प्रकार की मदद से भी बना सकते हैं। अगर प्रकार फर्ज कर लें आपके पास नहीं है तो हमने कोई एक आंसर तो लिखना है। हम ये तो नहीं करेंगे कि आंसर छोड़ देंगे पेपर में, अगर प्रकार नहीं है तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे वो आप देखते हैं। आइए अब जैसे अभी मैंने बात की है कि पॉइंट वन में पॉइंट वन ऐड करेंगे वो पॉइंट टू हो जाएगा। तो ऐसा करें कि 0 और 1 के दरमियान हम 10 इक्वल लाइंस लगा देते हैं। तो 10 इक्वल लाइंस को मैं, अब देखें, अगर हम इसको अगर पैमाने की मदद से करेंगे, आप स्केल की मदद से, उसमें सेंटीमीटर मिलीमीटर की लाइंस है, तो अगर मैं पैमाने की मदद से इसको, आप पैमाने की मदद से कर सकते हैं कापी पे, वो इजी है। लेकिन इधर आपको शो करवाने के लिए वो लाइंस बहुत छोटी हो जाएंगी तो आपको नजर। अब देखें 1 और 2 के दरमियान मैंने 9 लाइंस लगानी है इक्वल डिस्टेंस पे। ये मैं काम प्रकार पेन से भी से स्केल से भी कर सकता हूँ, लेकिन स्केल में लाइंस कौन आपस में बहुत करीब करीब होती हैं, तो ड्रा करूंगा तो आपको सही तरह से उसकी समझ नहीं आएगी, नजर नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक अपने अंदाजे से बराबर फासले पे लगा लूँ। वो काम आप स्केल के जरिए करेंगे। और मैं इधर समझाने के लिए आपको इधर 1 और 2 के दरमियान 9 लाइंस ड्रॉ करूंगा। अब आप कहेंगे सर जी 0 और 1 के दरमियान आप लाइंस ड्रॉ करके क्यों नहीं कर सकते, 1 और 2 के दरमियान क्यों कर रहे हैं? ये बच्चे इसलिए क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का आंसर क्या है, 1.414। देखिए 1 नंबर तो पूरा मौजूद है। अब 0.4 का मतलब क्या है, इसमें 4 लाइंस और ऐड हो चुकी हैं, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान 9 लाइंस होती हैं इक्वल। अब देखें 1 के और 2 के दरमियान हमने इक्वल लाइंस जो ड्रॉ करनी है वो 9 होनी चाहिए। इसको मैं 1 कर देता हूँ रेड से, ताकि डिफरेंस शो हो आपको। अब इसके दरमियान में हमने जो लाइंस लगानी है वो 9 इक्वल लगानी है। अभी लगा के चेक करते हैं। ये तो होगी आपके पास 5 पे, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 और ये 9। तो 2 को थोड़ा सा पीछे मूव करवा देते हैं, ये आपके पास 2 हो जाएगा। तो चेक कर लें तरीकेकार। अगर आपके पास फर्ज कर लें प्रकार नहीं है तो प्रकार के बगैर किस तरह सॉल्व करना है वो मैं तरीकेकार आपको बताता हूँ। ये याद रखिएगा, ये तो लाइन मैंने अंदाजे से लगाई है, तकरीबन ये करीब करीब है। स्केल से जब आप लाइन लगाएंगे तो वो इक्वली स्पेस होगी, उनके दरमियान फासला सेम होगा। अब हमने देखना है 1.4। 1 तो हमारे पास पूरा मौजूद है, 1.4 1 तो हमारे पास मौजूद है। अब 0.4 का मतलब क्या है, 0.4 किसके बराबर होगा, यह है 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1। यानी कि देखें 1 के बाद जो लाइन आ रही है असल में ये क्या है, ये 0.1 है। इसी तरह दूसरी लाइन क्या है, ये 0.1 है। 0.1 और ये 0.1 0.2। अगली लाइन क्या होगी 0.3, उससे नेक्स्ट लाइन होगी 0.4। तो अब आपको नजर आ रहा है, ये मैं रेस करने वाला हूँ। देखें 1 के बाद पहली लाइन, दूसरी, तीसरी और ये चौथी लाइन नजर आ रही है। तो ये आपके पास जो होगी लाइन, इसको मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो लाइन है आपके पास, ये है 1 पॉइंट, यानी कि ये आंसर है स्क्वायर रूट 2 का। स्क्वायर रूट 2 किसके बराबर, 1.414। तो ये आपके पास जो लाइन है ये 1 पॉइंट, ये स्क्वायर रूट 2 का आंसर है, यानी हमारी जो लाइन होगी ये वाली होगी। इसको नंबर लाइन पे इस तरह ड्रॉ करते हैं। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें स्क्वायर रूट 3 है, उसको सोल्व करेंगे। पे ड्रॉ करना है। अब स्क्वायर रूट 3 किसके वैल्यू बराबर है, स्क्वायर रूट 3 हमारे पास बराबर होता है 1.732। तो स्क्वायर रूट 3 का आंसर क्या आता है, 1.732। अब देखें हमें वही अंदाजा हो गया जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया है, पहले पार्ट में इसके।
ये हम लगा देते हैं 0, ये 1, इसको हम कह देते हैं 2, नेक्स्ट ये 1 और इसको हम कह देते हैं ये 2 है, और ये नेक्स्ट इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ये आपके पास 3 आ जाएगा, और पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। अब आप कहेंगे सर ये नेगेटिव वाले नंबर क्यों नहीं बनाए, क्योंकि मुझे नेगेटिव वाले नंबर की इधर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव आंसर है, तो मैं पॉजिटिव लाइन वाले नंबर बना के शो कर देता हूँ। आप चाहे ना भी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास फिर वही काम करना 1.7। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 के दरमियान जिस तरह पहले हमने लाइंस लगाई हैं, कितनी लाइंस लगाई थी हमने, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह थी, 9 लाइंस। तो अब फिर मैं 9 लाइंस ड्रॉ करूंगा, ये तो होगी इसका हाफ, हाफ में क्या होगा 5 पे, तो लाइंस लगाएं, 9 लगानी, 1 2 3, ये जरा सही नहीं बन गई, इसको 1 कह देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये बच्चे 1 और 2 के दरमियान जो हमने टोटल जो लाइंस लगाई हैं, 9 लाइंस हमने ड्रॉ की हैं। अब देखें 1 तो नंबर आपके पास जो है वो पूरा है, कंप्लीट है। उसके बाद पॉइंट के बाद 7 आ रहा है, पॉइंट के बाद 7, यानी कि हमने अब 1 के बाद 7 काउंट तक, लाइन तक काउंट करना है। देखिए काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये वाला 7। तो मैं इसको रेस कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैंने लाइन लगाई है। अच्छा, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये है स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 1.732 सो ऑन। तो ये इरेशनल नंबर है, तो लिहाजा ये आपने डॉटेड लगाना है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 1.732 सो ऑन चलता जा रहा है, तो इसको हमने इस तरह ड्रॉ करना है। तो ये देखें, ये आप चेक करेंगे, अगर आप प्रकार से भी इसको ड्रॉ करके देखेंगे, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर बिल्कुल इसके करीब ही आएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर नंबर लाइन पे शो किया, ये स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आ गई है। तो नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 3 को किस तरह ड्रॉ किया वो भी आपको मैंने बता दिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। जी, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है 4 × 1/3। अब 4 × 1/3 को नंबर लाइन पे किस तरह ड्रॉ करते हैं, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें नंबर लॉ ड्रॉ करनी है। माइनस इन्फिनिटी तक, और इसको मैं बना लेता हूँ ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। अब देखें इसका जो मिड है दोनों लाइंस का, तकरीबन ये मिड मैं बना लेता हूँ, ये 0 है। उसके बाद इसको ड्रॉ करते हैं 1, ये 2, ये बहुत बड़ा गैप आ जाना इसका, तो इसको आगे तक लेके चलेंगे, मूव करवाएंगे, क्योंकि अब हमने इसको 4 तक लेके जाना। देखिए 2, इसके बाद ये आपके पास आ गई 3 और ये 4 आ गई। 4 के बाद इसको मैं कह देता हूँ 5। चलो हम ऐसा करते हैं, इसको ना 0 को इधर मूव करवा लेते हैं, ताकि हमारे पास जगह थोड़ी है, उसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। इसको 0 कह देते हैं, 0 1 2 3, ये आप स्केल से बात कर सकते हैं, इसको एक लाइन लगा सकते हैं, और ये 4 है, और ये आपके पास आ गई नंबर 5। अब देखें आपके पास 4 × 1/3। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1/3, क्योंकि हम अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास 12/3, 4 × 3 12 + 1 13/2।
इसको ड्रॉ किस तरह करना है नंबर लाइन पे, इसका ये बेसिक आसान मेथड यही है कि 4 प्लस 1/3 इसको कर दें। अब 4 का मतलब क्या है, तो 4 से हमें स्टार्ट करना है और 5 देखो 1/3 यानी इसमें इस चीज़ का इजाफा हो रहा है। ये 4 प्लस 1/3 ये जो नंबर है अज़ाफ़ी नंबर है, ठीक, एक्स्ट्रा है ये। तो इस एक्स्ट्रा नंबर को देख 4 होता तो हम 4 को इस तरह नंबर लाइन लगा के 4 लिख देते कि ये हमारे पास 4 है। लेकिन इसमें 1/3 की एडिशन हो रही है, तो 1/3 को किस तरह नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, तरीक़ेकार इसका ज़रा समझ लें। इसका तरीक़ेकार स्क्वायर रूट वाले से थोड़ा-सा हट के समझाऊँगा, ईज़ी है। तो इसको समझते हैं। अब देखें काम वही है। अब देखिए 3 है, नीचे वाले नंबर को हमें देखना होता है। नीचे 3 है, इसमें से एक माइनस कर दें। 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2। तो हमने 4 और 5 के दरमियान जो अब नंबर लाइन्स लगानी है, लाइन्स इक्वली वो कितनी लगानी है 2। तो 4 और 5 के दरमियान 2 इक्वल लाइन्स हम लगा देते हैं, ये 1 और ये 2। अब देखें हमने कहाँ पे जाना है, देखें हमने अब ऊपर वाले नंबर को देखना है। ऊपर वाला नंबर कौन सा है 1, यानी कि 4 से आगे हमने 1 यूनिट मूव करना है। 4 से आगे हमने 1 यूनिट मूव करना है। तो ये जो आपके पास लाइन आएगी ये है 4 इंटू इस 1/3, ये आपके पास आंसर है। तो आपके पास 4 इंटू 1/3 यानी या 4 प्लस 1/3 भी इसको लिख सकते हैं। तो नंबर लाइन पे इसको किस तरह ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास नंबर लाइन पे 4 इंटू 1/3 ड्रॉ हो चुका है।